नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गन्ने की खेती हमें कैसे करनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं कि कब आपको खेती करनी चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, कैसे जुताई करनी चाहिए, कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए, कौन सी मिट्टी में गन्ने की फसल लेने अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी बुआई हमें कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपने देश में गन्ने की बुआई दो सीजन में की जाती है। एक तो शरतकालीन गन्ने की बुआई, दूसरा वसंतकालीन। वसंतकालीन में हम जो बुआई करते हैं वो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा समय होता है। जबकि जो हम शरतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं वो हमें 15 अक्टूबर तक करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं मिट्टी के बारे में। गन्ने की बुआई के लिए दोमट मिट्टी जो होती है, बलुई दोमट, काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी गई है। किंतु जो भारी दोमट मिट्टी होती है ये भी गन्ने की फसल के लिए अच्छी होती है। इसमें भी आप गन्ने की फसल बोएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जो क्षारीय और अम्लीय मिट्टी होती है जिसमें पानी का भराव होता है, वहाँ पे आपको गन्ने की खेती नहीं करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं खेत की जुताई। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई करनी चाहिए। उसके बाद में आपको इसमें 3 बार हैरो चलाना चाहिए। इसके बाद में देसी जो हल होता है उससे भी आपको 5-6 जुताई करनी चाहिए। तो मिट्टी को आपको भुरभुरा एकदम बना लेना है। साथ ही मिट्टी में नमी भी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो बुआई से पहले इसमें आप पलेवा कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। उसके बाद में हम फिर से जुताई करके अपने गन्ने की फसल को उगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बीजों का चयन। दोस्तों, ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है। आपने अच्छे से जुताई कर दी लेकिन अगर आपने अच्छा सा बीज उसमें नहीं लगाया तो काफ़ी दिक्कत आपको होने वाली है। तो दोस्तों, जिस भी खेत से आप बीज लें उसमें रोगी गन्ना नहीं होना चाहिए, यानी वो निरोगी फसल होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। साथ ही उसमें अच्छी तरह से खाद पानी दिया गया होना चाहिए। यानी जो गन्ना आप ले वो काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से पतला गन्ना आप बो दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, होता यह है कि कई बार जब हम गन्ने की कटवाई करवाते हैं अपने खेत में बोने के लिए, जब हम गन्ने की कटाई करवाते हैं तो कुछ लोग उसको जो आपका होता है यंत्र जिससे काटा जाता है उससे उसको पत्तियां निकाल देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पत्ती आपको हाथ से ही तोड़नी चाहिए, नहीं तो उसमें जो आँखें होती हैं वो मर जाती हैं, वो टूट जाती हैं, कट जाती हैं, जिससे हमारा जो बीज जमने का प्रक्रिया होता है वो सही से नहीं हो पाता है, अंकुरण सही से नहीं हो पाता है। तो इसमें भी काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका आपको खासकर ध्यान देना है। गन्ना की बुआई करने से पहले आपको इसके जो बीज होते हैं, जो हम गांठें तैयार करते हैं काट बोने के लिए, उनको हमें उपचारित करना होता है। उपचारित करने से आपके फसल में फंगस वगैरह रोग नहीं लगता है। तो उपचारित आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर सिंचाई की बात की जाए तो जो बसंतकालीन गन्ने की हम सिंचाई करते हैं वो लगभग कम से कम आपको 6 बार करना होता है। यानी 6 बार गन्ने की सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर बारिश नहीं होती है तो ये मात्रा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। 4 बारिश के पहले हम सिंचाई करते हैं और 2 सिंचाई हम बारिश आने के बाद करते हैं। तराई क्षेत्र में बरसात से पहले हम 2-3 बार सिंचाई करते हैं और बरसात में सिर्फ एक सिंचाई ही करते हैं तो पर्याप्त रहता है। यानी जहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता है, जो तराई इलाके होते हैं जहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हम जब बरसात होती है उससे पहले 2-3 बार सिंचाई करते हैं। बरसात के बाद में एक सिंचाई हम कर देते हैं। इसके साथ ही गन्ने की फसल में आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। गन्ना बोने के लगभग 20 से 30 दिन के अंतराल पे आपको 3 बार गुड़ाई करवानी चाहिए, जिससे खरपतवार को नियंत्रित किया जा सके। रसायनों द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन गुड़ाई कराने से भी गन्ने की फसल पे बेनिफिट होता है और खरपतवार भी आपके नष्ट हो जाते हैं। तो गन्ने की फसल में आपको गुड़ाई कराना ज़रूर चाहिए। दोस्तों, जब भी आप गन्ने के बीज लें तो आपको स्वस्थ बीज और प्रमाणित बीज ही लेना चाहिए। बीज के जो टुकड़े होते हैं काटते समय अगर आप देखें कि उसमें लालपन है, पीलापन है या उसमें सड़न रोग लगा हुआ है तो उसको आपको निकाल देना है, उसको अलग कर देना है। अब हम जान लेते हैं खाद के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं गोबर की खाद। तो दोस्तों, गोबर की खाद को आपको 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने अंतिम जुताई जब आप खेती करें तब आपको देना होता है। इसके अलावा जो उर्वरक होते हैं रासायनिक, उनमें हमें 650 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 किलोग्राम पोटाश जो होता है उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश की मात्रा आपको बुआई के समय पूरा दे देना है। नाइट्रोजन यानी यूरिया को हम जब बुआई हो जाती है उसके 30 दिन बाद, 90 दिन बाद और 120 दिन बाद प्रयोग करेंगे। यानी जो हमने यूरिया बताया है आपको 650 किलोग्राम, उसको आपको 30 बुआई के 30 दिन के बाद, उसके बाद 90 दिन के बाद, उसके बाद 120 दिन के बाद प्रयोग करना है। नाइट्रोजन में जो आजकल तो दोस्तों नीम खली मिली ही हुई आती है, नीम लेपित यूरिया आती है, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके वहाँ वो नहीं मिल रही हो तो आपको नीम खली का जो चूर्ण होता है उसको मिला के
उपयोग करना चाहिए। इससे उर्वरक की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और काफ़ी टाइम तक आपके खेत में ये बना रहता है। साथ ही दीमक से भी आपको इससे सुरक्षा मिल जाती है। दोस्तों, गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए आपको इसकी जो बुआई होती है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में करनी चाहिए, जिससे हवा का जो आवागमन है वो सही से हो पाता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।